करेंगे इस बीच और एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बिहार बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। जी हां, बता दें आपको, दिलीप जायसवाल की टीम में 5 महामंत्री हैं, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं और प्रदेश इकाई में कुल 35 नेताओं को जगह मिली है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बिहार बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं। प्रदेश इकाई में कुल 35 नेताओं को जगह दी गई है। ये बड़ी खबर, राकेश तिवारी को बनाया गया कोषाध्यक्ष, साथ ही 2 सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी। तो दिलीप जायसवाल की टीम में 5 महामंत्री बनाए गए हैं, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश इकाई में कुल 35 नेताओं को जगह मिली है। राकेश तिवारी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 सह कोषाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट फिलहाल पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। दिलीप जायसवाल की टीम में 5 महामंत्री बनाए गए हैं, 13 उपाध्यक्ष और 14 मंत्री बनाए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश इकाई में कुल 35 नेताओं को जगह जो है वो दी गई है। पटना से संवाददाता मणिभूषण हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, बिहार बीजेपी पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। देखिए, लिस्ट जारी कर दी गई लगभग दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद जो है आखिरकार वो लिस्ट जारी हो गई। लेकिन अभी भी इस लिस्ट में जो है अभी कई नाम हैं और कहा जाए तो मीडिया प्रभारी से लेकर मीडिया पैनलिस्ट और कार्यालय प्रभारी से इन लोगों का नाम अभी आना है। लेकिन जो बीजेपी का जो अपना कोर वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश की गई है इस लिस्ट के माध्यम से। और पिछली बार जब सम्राट चौधरी थे तो उस समय जो संख्या थी वह 12-12 की थी। इस बार जो है वो संख्या जो है 35 हो गई है और जो ज्यादातर जो है 20 लोग, जो पहली बार जो 20 लोग जो है इसमें शामिल हैं और माफ कीजिएगा, जो 20 लोगों को कंटिन्यू किया गया है। जो सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के समय में जो लोग थे, जो महामंत्री थे, वे थे मंत्री थे और कोषाध्यक्ष थे, उन लोगों को रिपीट किया गया है 20 लोगों को। तो चुनाव से पहले जो है यह होना और जल्दी होना था, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। लेकिन बीजेपी जो है अब चुनावी मोड में पूरी तरह से है और जितने भी प्रभारी मंत्री हैं सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। बाकायदा जो है वो कई जिलों की जो है वो लिस्ट भी आई है कि एक व्यक्ति को जो है 4 से 5 जिलों की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं। तो बीजेपी ने चुनाव से पहले जो है अपना कमर कस लिया है और सभी लोगों को संगठन से जुड़ी जिम्मेदारी जो है वो देनी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि मीडिया में और मीडिया पैनलिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, या पहले से जो प्रवक्ता पहले से शामिल है उनको शामिल किया जाता है या कुछ नए लोगों को तरहीज दी जाती है, यह देखना होगा। मणिभूषण, क्योंकि अगर बिहार की राजनीति की बात यहां पर की जाए, बीजेपी ये जानती है कि बिना क्षेत्रीय पार्टियों की उसकी मजबूती बिहार की धरती पर राजनीति पे थोड़ी प्रभावशाली इतनी नहीं देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपनी जो रही सही जो अभी कोर कसर है वो यहां पर शुरू कर दी है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो जमीन मजबूत करने की जो कवायद है और बूथ स्तर पर वो यहां पर चुनावों से पहले शुरू कर दी गई है। निश्चित तौर पे बीजेपी इसके लिए जानी जाती है, बूथ स्तर पर जिस तरह से काम किया गया है। यानी चुनाव में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बूथ स्तर की होती है और वहां पे जो है बीजेपी की तरफ से कार्य किए जा रहे हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है। तो बीजेपी इस बार जो चाहती है कि हम जो है इस बार सभी लोगों तक पहुंचे और कोई लोग छूटे नहीं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पिछली बार जो आए थे तो उस समय जो है उन्होंने कई लोगों को टास्क भी दिया था और कहा था कि स्वयं जाकर बूथ पर उन लोगों से बात करें, उनकी समस्याएं सुने और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको तक पहुंच रही है कि नहीं, इन सभी तमाम जानकारियां ले और फीडबैक हमें दे। तो बीजेपी का जो है इसी नजरिए से इसको देखा जा सकता है और चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। अब कहा जाए कि बीजेपी चुनावी मोड में आ गई है।
तो यानी कि ये यहाँ पर समझा जाए मणिभूषण की अब पूरी जिम्मेदारियां जो है वो यहाँ पर सौंप दी गई है और यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करना जो है बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना है यहाँ पर। और चुनावों से पहले क्योंकि हम देख पाते हैं कि चुनावों से पहले कई समीकरण जो है वो बनते बिगड़ते हैं और बिहार की राजनीति तो इसलिए काफी मशहूर रहती है कि चुनावों से पहले और उसके बाद में कभी भी कोई भी परिस्थितियां जो है वो बदल सकती है क्योंकि उसका सीधा इम्पैक्ट सरकार बनाने पर पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह समझा जाए कि बीजेपी पूरी तरीके से वन मैन आर्मी के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है कि चुनावों के बाद अगर कोई इस तरीके की स्थिति बनती है तो बिहार में अकेली बीजेपी की तस्वीर भी देखने को मिल सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे इसके लिए जो है वन मैन शो की जो आपने बात की है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से किया जाता है, लेकिन जो जमीनी स्तर पे है उनके कार्यकर्ता होते हैं और ये जितने प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री है और उप महामंत्री हैं, इन सभी को जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई है और ये जिम्मेदारी जो है ठीक चुनाव से 4 महीने पहले दी जा रही है। यानी जो नए लोग जो शामिल हो रहे हैं उनको किस प्रकार से काम करना है। जो पुराने लोग तो हैं वो सभी जानते हैं कि हम इन पदों पर हमने काम किया, हमें ऐसे ऐसे काम करना है, लेकिन शेष जो 35 में से जो 15 लोग जो नए आए हैं उनके लिए थोड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन बीजेपी उन्हीं लोगों को शामिल करती है जो इस प्रोसेस में, चुनावी प्रोसेस में लगातार वो काम करते हैं। तो बीजेपी पहले से ही जो है उसका एक एजेंडा होता है कि हमें जो निचले स्तर तक लोगों तक पहुंचना है उसको कैसे हासिल की जाए। तो बीजेपी इस खेल में जो है वो माहिर है और इसका जो है नतीजा आपने देखा होगा कि अभी तक जो भारत में जितने भी राज्य, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का शासन ये कैसे है, यानी बीजेपी अपने जो है कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक इतना मजबूत कर लिया है कि वो और सब जो राजनीतिक दल है उसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो सबसे आगे हैं। तो वन मैन शो आर्मी की जो बात आपने की है वो टॉप स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे होता है और टॉप पदाधिकारी जो है इस प्रदेश को लाने के लिए जो है वो निचले स्तर पे कैसे काम किया जाए उसकी जो है जिम्मेदारी दे दी गई है। चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मणिभूषण इस तमाम जानकारी के लिए।